हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम खान। प्रोग्राम में मेरे साथ हमेशा की तरह मसालादार तज्जिया करने के लिए मेरे तज्जियाकार जनाब जावेद भट्टी साहब। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम दो इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक इशू के पिछले दिनों गुजरांवाला में एक लड़के की पिटाई इसलिए ज़्यादा कर दी गई और उसको 2 घंटे मुर्गा बनना पड़ा कि उसने एक लड़की को छेड़ दिया था। वाह 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 वाह, सिर्फ 2 घंटे? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ 2 हफ्ते मुर्गा बनना चाहिए ਸੀ। फिर उसके पेरेंट्स आए लड़के के और फिर एक पंचायत लगी। उस पंचायत में उस लड़के के साथ क्या हुआ हम आपको शो में दिखाएंगे। खान साहब, आपको पता है उस लड़के का नाम था भोला। उसको जब मुर्ग बनाया ना, उसका नाम पड़ गया मुर्ग भोले। लोग कहते मुर्ग भोले। ये हो गया था। इसके अलावा आज कल सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। हम लोग उन्हें स्मार्टफोन तो ले देते हैं लेकिन उन्हें उनकी ऐप्स इस्तेमाल करने के बारे में एजुकेट नहीं करते। उसके यूज़ और एब्यूज़ का भी उन्हें एजुकेट हम नहीं करते, जिसका बुरा असर पड़ रहा है और आए दिन नित नई शिकायत जन्म ले रही हैं। ये मेरा आज का शो होगा। चलता हूँ अपने तजियाकार साहब की तरफ। बड्डी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। मैं ठीक हूँ। मेरे ते केड़ा लहरा आउंदियां सी। भट्टी दा केड़ा एंटीना उतो हिलाना पैंदा, हुण ठीक हो गया। भट्टी क्लीयर है भाई। भट्टी सामने बैठा है, सबको पता है। हद हो गई, हद से भी वध हो गई है। देखिए, आपकी जिद है कि आपको भट्टी कहा जाए, लेकिन आप भट्टी मालूम नहीं होते। भट्टी शक्ल से आप लगते ही नहीं, लेकिन जिद है और हमारी मजबूरी है आपकी जिद की वजह से आपको भट्टी कहना। वाह जी वाह खान साहब, मेरी ये हसरत ही रही कि इस प्रोग्राम में मेरा अच्छा तारफ हो। इतना बड़ा तजियाकार आपके सामने बैठा हुआ है और आप इतना छोट के तारफ करवाते हैं कि किसी की तरफ देखना, तजिया तो क्या करना, बात करने को दिल नहीं करता। अच्छा, मेरी भी आपके बारे में कुछ यही राय है। कौन सी राय है जी? जो आप कह रहे हैं कि जी मेरा बात करने को दिल नहीं करता, वाकई आपको भट्टी साहब बात नहीं करनी चाहिए। क्यों, मैं तोतला मैं बात क्यों ना करूं? वो बातें आपके जुबान पे नहीं आती कि हमारे प्रोग्राम की शान, हमारे मुल्क की शान, हमारी पहचान, हमारी जान, आन जीवे पाकिस्तान, और भट्टी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये बातें आपके ज़हन में नहीं आती कभी? देखिए, आप हमारे प्रोग्राम की जान, हमारे प्रोग्राम की आन, ये हुई ना बात। शान, सूखा नान, लेकिन फिर भी मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता आपको भट्टी कहने। वाह वाह, सूखा नान, ये बातें ज़मीर गवारा नहीं करता। इधर बैठ के मुख्तलिफ महकमे फड़ के उन्हां दे नुक्स, उन्हां दियां बुराइयां, उन्हां दियां शिकायतां, उन्हां ते तंज करते रहंदे हो। उदों तुहाडे कलेजे को हाथ नहीं पड़ता? भट्टी कहते हुए तो आपके कलेजे को हाथ पड़ जाता है। अच्छा, मैं महकमों की बुराइयां भट्टी साहब नहीं कर रहा होता, बल्कि उनकी इस्लाह कर रहा होता हूं। देखिए, बढ़ती करप्शन है। बादशाह सलामत, आप भी जरा आपकी बारगाह में मैं अर्ज कर रहा हूं। अर्ज किया जाए, तुसी डड्डू खाते अर्ज किया जाए। आप भी कह सकते हो तुसी। आप खामोश रहें, पतली फट्टी। कह लो पट्टी, कह लो पट्टी, तुम्हारी जुबान पे भी नहीं चढ़ता। चुप करो कट्टी। आप मीर आलम हैं, आप खामोश। एक दफा हो गया, तुमने तो बात ही पकड़ लिया है। बस कितने ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। वैसे ऐसा हुआ? वो वेल नहीं, वो बेल थी, फलों की बेल। फलों की बेल नहीं सी, सेरे गाने वाले दी बेल सी। मुंडे दे प्यो दी बेल सी, मुंडे दे भरा दे नां दी बेल सी, जेदा तुसी सोच बकाया भी नहीं सी। अपने तजियाकार को यहाँ से उठा दो, वरना मैं इसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। बादशाह सलामत, आप तो बादशाह हैं, आप भी जुगते करने लग गए। क्या बादशाह को हंसने हंसाने का कोई हक नहीं? मलका की मौजूदगी में नहीं। मलका ने मत्थे ते पूरा शोरूम ला लिया। चुप करो कट्टी, हद अदब। अदब हद्दे अदब, अदब है विचो है ने। आपको कहा था, अब आप इतना तैयार ना हुआ करें, अब हमारी वो हैसियत नहीं रही। क्या करें हम आलम पना, हमें आदत है। हम ऐसे लगता है जैसे हम अधूरे हैं, हम तैयार ना हो। हाँ, इधर रात ਨੂੰ मेकअप करके सौंदे ने। मैं कह रात ਨੂੰ मेकअप क्यों करते? कहते को ख्वाब च मिलन आ सकता। ये आपने इसको भी कह दिया? आलम पना, बादशाह सलामत वेख लो। हंसना भी नहीं आता। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ।
या दूरों इंज लग रहा बादशाह पे ऑपरेशन तो लाया। हमारी तलवार कहाँ है? ओ बेच के तो तुझे परसों नाश्ता किया जी। अगर होती तो हम इसकी गर्दन उड़ा देते। अच्छा भट्टी साहब, मैं बता रहा था वो मेरा एक छोटा भाई, आज वो उसका किसी ने मीटर उतार लिया बाहर से, बिजली का मीटर। तो वो थाने गया रिपोर्ट करवाने के लिए, तो थाने वाले ने ये कहा कि यार कल आई। अच्छा। क्योंकि जी भाई मुझे रिपोर्ट करा दें, 3 दिन से मेरे घर बिजली नहीं है और मैं डायरेक्ट लगा नहीं रहा कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसने कहा यार तेनू जो क्या कल आई। उसने कहा जब मैं प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, कहा यार होएगा। आप अभी महकमों की बात कर रहे थे ना कि मैं उनको छेड़ता नहीं, उनकी सलाह करता हूँ। वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि भाईजान ऐसा हुआ। मैंने थानेदार साहब को फ़ोन किया, कहता जी मैं SP साहब ने मिलन चलना, हो सकता है रात को 8, 9, 10 बज जान, कल आन। आपने तो नहीं रिपोर्ट लिखनी, वो आपका जो बैठा हुआ मुंशी उसने लिखनी है। वो जी उन्होंने मैं ही दसना है ना। जब मैंने उन्हें कहा आपकी मेहरबानी, आप शफकत फरमाइए और लिख दीजिए। वो बजिद रहा। मैंने कहा यार फिर मुझे आपके पास खुद आना पड़ेगा। कहता जी तुम मैनू थ्रेट कर रहे हो। मैंने कहा थ्रेट नहीं कर रहा, मैं आपके पाँव पकड़ने आऊँगा हजूर, कि मेहरबानी फरमा दीजिए। इतनी बात करने के नहीं, कम अज़ कम मुझे आधा घंटा उसके साथ बात करने पे लग गया। और उसने फिर अल्टीमेटली कहा कि अच्छा जी भेजो प्रोफेसर साहब नू तो हजूर मैं FIR लिखवा देना। जो काम हमारे जिम्मे है हमें फौरन करें, हम कल पे क्यों डाल दें। तो सो मैं वो महकमों को इसी बारे में सारे ये पुलिस जो महकमा है इसी तरह अपनी मर्जी से काम करते हैं। पता नहीं कितने सते होते हैं ये, आप उनको अंदरूनी हालत उनकी नहीं देखते। मुझे पकड़ के ले गए थाने में, मैं थाने में एंटर हुआ तो एक बड़ा सा मोटा सा बंदा चारपाई पे बैठा हुआ, मुझे कहने लगा इधर आओ। मैं क्या आराम से बैठ, तू थानेदार लगा है? वही थानेदार लगा था। फिर क्या हुआ? मैंने कहना लम्मा पै, मैं नहीं मैं सुता आया। कहते नहीं खिदमत नहीं करनी, तेन जरा मालिश करनी। मैंने लम्मा पा के एडा वड्डा छितर लाया है चुक के। अच्छा। मैं कहा जी मैं ये की करना, कहंदा इहदी रनिंग पूरी करनी है, इसी नवा लिया। मैं कहा कोई होर बंदे लभ लो, मैं एक विचों पुलिस वाला साइकिलों का काम करता सी। वो मैनू साइड ते लै गया, उन्हें पहले मैनू रगड़िया रेग माला। मुड़ के पानी वाले पतीले च रखता। मैं कहा की कहंदा मैं वेखना पैंचर किन्ने। तुम क्या चीज हो? एक दफा मुझे थाने में ले गए। एक दफा नहीं कई दफा। अच्छा सलामत आपको? हाँ मैं जरा इफ्तिताह करने गया था। भट्टी साहब अभी हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जी जी। और बादशाह सलामत के दरबार में पेश होते हैं, जबकि हमारी बातों में बादशाह सलामत ऐसे ही कूद पड़े थे। जी जी। आदत है बादशाह सलामत को, आप जानते ही हैं। बादशाह को कौन पूछने वाला होता है जी। उन्होंने कल मैं तुहाडा मुंडा बाहर केले चुके जमीन तो खाण दे, कहंदे खाण दे बादशाह है। बादशाह सलामत आलमपना, आपके दरबार में एक पंचायत पेश करना चाहता हूँ। आपके दौर में लड़के लड़कियों को छेड़ते और ब्लैकमेल करते हैं, क्या आपके दौर में भी ऐसा होता था? खुदा की पनाह, हमारे जमाने में तो इतनी शर्म और हया होती थी कि शौहर भी अपनी बीवी से पूछता था कि बहन तू मेरी बीवी तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता था जी, पर्दा होता था, पर्देदारी। अच्छा। और जब वो कह देती कि हाँ भैया मैं ही तेरी बीवी हूं, तो फिर कोई और बात होती थी। तो फिर दोबारा निकाह होता था। बादशाह सलामत तेन को सट लगी, ओए भट्टी, तेरा दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक है। हमारे जमाने में तो इतनी हया होती थी, हमारे यहाँ किसी की मंगनी हो जाती 2-2 महीने शहर छोड़ जाते थे शर्म के मारे। की चोरी की थी हुंदी सी तू? एवें मेरे को धौन च ना खा लें बादशाह। ये देखो क्या हुआ। हमारे कहने का मतलब ये है कि बादशाह तो खुद अपने दौर के बहुत बड़े पूंड रहे हैं। ये क्या लफ्ज बोल दिया, पूंड। आप शहद का मक्खा कहती, शहद का मक्खा नहीं होता, शहद का पक्का होता है। शहद का मक्खा कहती, लक्का कबूतर कहती, या फिर पूंड कहती है बादशाह को। वो लक्का कबूतर, तानू लक्का रिच कहना चाहिए। हम भी तो इन्हीं की छेड़छाड़ का ही नतीजा है। ये शादी जो हमारी हुई है छेड़छाड़ की वजह से ही तो हुई है। नहीं मलका, ये ज्यादती छेड़छाड़ तो मैं भी आपके साथ करता रहा। हद्दे अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब। बस बस खुले Shut up! क्या हो रहा है? खबरदार जो कहा हद्दे, अगर हमें आदत पड़ गई तो हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब। बात आ जाओ। बस करो। हद्दे हद्दे हद्दे। आंखों में आंखें डाली, और जरा शर्म नहीं आई। कुछ उम्र का तकाजा आलमपना आप कर लेते। ये उस वक्त की बात है जब हम आतिश जवान, आंखों में आंखें डाली, बस इतना ही कहा कि डिश सोने लग रहे हैं गे। लो मैंने भी इनकी आंखों में आंखें डाली और कहा
मैं तो सोनी लग रही हूँ, तानू की मौत पई है। बस उस दिन से पछता रहा हूँ, ना इनको छेड़ता ना ये मेरे पल्ले पड़ती। खुदा का शुक्र अदा करें आलमपना, मुझसे शादी के बाद तो आप पर रंग रूप आया है। अगर आप इन्हें शादी से पहले देख लेते तो आपका तो त्रा ही निकल जाना था। ये त्रा क्या होता है? तराज ही मतलब जैसे पर्स नहीं निकल जाता, जैसे हासा निकल जाता है, जैसे बंदे का वक्त निकल जाता है, इसी तरह वो तरा निकल जाता है। ये जो तरा है ये तरह तरह का होता है, एक तरह का तरा नहीं होता। अरे वो मैं आपको बताती हूँ। जी कमान से निकला हुआ तीर, आहा। मुंह से निकला हुआ वीर, चुप कर करीना आखिर। जेब से निकली हुई रकम और इन्हें देख के निकला हुआ त्रा कभी वापस नहीं आता। ये मेरी तारीफ हो रही है या गुस्ताखी हो रही है? ठुड्डे ते नहीं खाने मेरे को। नहीं वो तो सुबह खाते नहीं। अच्छा, यानी वो पाए को आप ठुड्डे कहते हैं? इन्होंने पाए खाए। वो कदम ही होते ना जी। अंकल तेरी मेहरबानी, मेरी इज्जत बचा ली। अच्छा बादशाह सलामत, ये बातें तो होती रहेंगी, प्यार मोहब्बत तो आप में माशाल्लाह अल्लाह कायम रखे, ऐसा ही रहे। बेशक उम्रों में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो आपका प्यार है कमाल है। ये हल्की हल्की जो आप लगाते ना जवेद पट्टी को, इसका बहुत मजा आता है जी। साहब चलो आप भट्टी साहब। एक मिनट, सॉरी माफी चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी बादशाह सलामत बैठे हैं जी। जी मैं पूछ के बताता हूँ जी। बादशाह सलामत नाल दे मुल्क तो फोन है। अरे क्या है, कोई जंग छिड़ गई क्या? नहीं कहते सदके दी सिरी ले लेंदे हो। पाजी तुसी रख लो, मूड बनेगा तो ले लांगे। ये यकीनन फोन एथोपिया से आया हो। नहीं, एथोपिया वाले तो खुद बेचारे ये सदके की लेते रहते हैं चीजें। आप तो एथोपिया से भी गए गुजरे हो। इतनी बिस्ती मेरी करा रहे हैं बादशाह। हद में रहो। वेलकम बैक नाजरीन। बादशाह सलामत, ये बातें तो होती रहेंगी। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे और आप इस तरह खुश रहें और मुल्कों पे हुकूमत करते रहें। मैंने अर्ज किया जोड़ी पता कौन सी कहा? आपकी और चौबदार की। ये जोड़ी थोड़ी है, ये तो थोड़ी है। नहीं ये वो जोड़ी है ना, अल्लाह बनाई जोड़ी, एक अन्ना एक कोड़ी। अब इसमें से अन्ना कौन है और कोड़ी कौन है? सर आप हिसाब ला लो, मैं ठेका तो नहीं ना लेना। नहीं, आप तजिया मैं तजिया कर रहा, मैं स्किन स्पेशलिस्ट तो नहीं ना। क्या बात है। अच्छा जनाब, बात यह है कि एक पंचायत का फैसला मैंने पहले अर्ज किया था, आपके सामने पेश होना चाहते हैं। एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा है सर, और वो उसके साथ बहुत ज्यादती हुई लड़की के साथ। आपके दरबार में पेश होना चाहते, इजाजत है? इजाजत है। वो सर दरबार खुला, इन्होंने क्यों पूछते? उन्हें बुलाया करो जिन्हें बुलाना होता। चल भाई पंचायती हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया, ओ मरवी ओ जीवी। तुम इधर बैठो लड़की, इधर आओ, इधर आओ। यानी शीते पस्तौल के इलाके में ताका झाकी, यानी लड़की को छेड़ा गया। अब इसको सजा मिलेगी, मिलेगी बरोबर मिलेगी। The 370 pound is the Tico Tomato Johnson. Eu vou pau, apa eu te pame de teni jan nei. Eu chamo assim, se eu assim, se eu vou. Des lekker o aquele, des tão aquele. Eu tio, mas tio, se tinha bom para. Eu assim se chama. Se não sei, se eu Se eu tinha eu tenho aquele com o lá de tempo para can, and toque. Se eu tinha, se eu penso se eu vejo adjustment करेंगा तो मजा नहीं आएगा। Se eu 1 2 3 बादशाह अपना पजामा ना सुट लें। ਓਏ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। 370 pound दरबार है या WW बकवास? यार चुप करो, उधर बैठ जाओ। उधर जाके कौन हो तुम लोग? हमारे क्या शुरू हो गया इधर? हमारे मोहल्ले में जो हुआ है कभी किसी के मोहल्ले में नहीं हुआ। ये घटिया आदमी, इसने हमारे मोहल्ले की लड़की को छेड़ा है। ओए मैं आप नहीं छेड़ सकता। और सीता पिस्तौल हर पासे ना, हर पासे शब्द आता है। मैं बस कहना करो, मैं बस नहीं करो, छुड़ा। बस करो, बस करो। ये शाही महल है, इसका कोई डेकोरम होता है। हाँ। ये बादशाह सलामत बैठे हैं, आप उनके सामने मारपीट कर रहे हैं। शाही महल है। जी शाही महल है। मैं समझा को रुपये बैठे हैं। आप बादशाह के दरबार में पेश हैं। जी बादशाह सलामत, इनकी बात सुने। बादशाह सलामत ने कराना, इन्होंने तो अपना फैसला हो गया। देखो इन्हें पाउडर पी पी की हाल कर लिया अपना। और तू जानता नहीं लतीफ सोटी, तोबा तोबा तोबा, पूरे इलाके च गोली मशहूर नहीं, छुरी मार मशहूर नहीं।
दंदी यहो जी वड़दा है, टीके लवाने पैंदे ने 14। हैं टीके लगते हैं इनको? और जिसको दंदी काटे उसको। यानी अगले बंदे को? हाँ जी। खान साहब ये तो झगड़ा कोई लंबा ही लगता है, आप फैसला कर रहे हैं, वरना ये लोग कहेंगे कि भट्टी साहब मारते हैं। भट्टी साहब ये फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं, बादशाह सलामत इसका फैसला करेंगे। जी बादशाह सलामत। हद दे दम, क्या गुस्ताखी हो रही है हमारे दरबार में। मामले की रूदात तफसील से सुनाई जाए। ओ बादशाह सलामत, ओ आप कौमे में है सरकार, हमको बता तो रहे हमारे महल्ले की लड़की को इसने छेड़ा, ओ बताता क्यों नहीं? ओ मैं क्या बताऊं, बादशाह सलामत बैठे मेरा अपना खून खोल रहा है। लड़की कहाँ है? जी बादशाह सलामत। ए लड़की, मुद्दा बयान किया जाए। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ मैं कहना एक छुरा पेलना दे सुए। अब बताओ। जी बादशाह सलामत, मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, ये आवारा लड़का मेरा पीछा करने लगा और मुझे तंग करने लगा कि अपना नंबर दो। अच्छा, हम समझ रहे थे बात छेड़ने तक है, गल नंबरा तक पहुंची है। अब मुझे भी गुस्सा आ रहा, लड़की से नंबर मांगा, इनसे मांगता तू। हमने कौन सी ना, क्या मतलब है? और चिड़ी के दोस्त आराम से बैठ। मैं तेरा दोस्त हूँ। के कहने हैं तेनू पता नहीं साडा खून उबल रहा है। वो है किन्ना के जेड़ा उबलना, और जितना भी है उबल तो रहा है ना। फोन नंबर भी मांगा जी। और व्हाट्सएप तो नंबर नहीं मांगा इसने, और फेसबुक तो नहीं मांगा, और तुम्हारे फेस पे भी लाना, तो तुम्हारी बुक पे भी लाना, तुम्हारे मोहल्ले में क्या हो रहा है? पकड़ता क्या है? बादशाह सलामत आप फैसला करें। गुस्ताख, बेशर्म, बेहया, लड़कियों से नंबर मांगते हो। वैसे लड़की, तुम्हारा नंबर है क्या? उसे तो वो लड़के मार रहे हैं ना, और तुम्हें मैं मार मार के तुम्हारे खुन्ने सजा दूंगी, तुम्हारे डेले निकाल दूंगी। शर्म नहीं आती? लड़कियों से नंबर मांग रहे हो, वो भी हमारी मौजूदगी में। बादशाह सलामत मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सीधा जा रहा था, इसने खुद मुझे देखा, मुस्कुराई है, तो उसमें थोड़ा सा पीछे गया हूं, तो आगे से इसने मुझे इशारा किया, तो मैंने तब इससे नंबर मांगा। लड़की ने खुद तुझे इशारा किया, एटा तो फहद मुस्तफा। आप मुझे बताएं, आपकी मौजूदगी में मैं अगर मलका से नंबर मांगू या कहूं तो क्या बनेगा? आपके दिल पे क्या बीतेगी? तुमने ये सब कह दिया, मैंने सब देख लिया, अब तुम्हारा अभी मैं फैसला करता हूं। देखिए भाई, आप लोगों ने मामले को इतना बिगाड़ दिया और बढ़ा चढ़ाकर बयान किया है। मामला दो लोगों के दरमियान था, किसी को नहीं पता था। आप दोनों लिफंगे, आपने इस मामले को सारे मोहल्ले और पाकिस्तान पूरे में फैला दिया। कोई शर्म नहीं आती? और जनाब देखें, इसको अगर मैं मारता, मोहल्ले में मारता हूं, तो पूरे इलाके में शीते पिस्तौल का रोब दबदबा हो जाएगा। यार शीता पिस्तौल गैरत का लंबरदार है, इसने एक लड़की के पीछे लग के और दूसरे लड़के को मारा, इस तरह मेरी वबा अच्छी फैल। ये गैरत का लंबरदार नहीं है जी, ये इसका नंबरदार है, इसका नंबर इसके पास है। बस करें आप। बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है कि आप फैसला कर दें कि इनको सजा होनी चाहिए। मेरी नज़र में ये जो दो लड़के हैं जिन्होंने मामले को इतना संगीन बना दिया, इतना संगीन नहीं था, ये बैठ के भी फैसला हो सकता था आराम से। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। इन्होंने जनाब कानून हाथ में लिया है, अब जवेद पट्टी हुए बोले ना तो फिर की करें? मैंने दसो। बादशाह सलामत हुक्म सादर फरमाइए। बादशाह सलामत, इन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। मुझे इन्होंने पहले कुटा है पंचायत में, फिर 2 घंटे के लिए मुर्गा बनाया, ऊपर इंटर आके मुझे कहते हैं आप मुर्गे की आवाज भी निकालो। मैंने आवाज निकाली है, उस पर फिर मारा है, कहते ये तुमने शेवर की आवाज निकाली है, देसी कुकर की निकालो। हमारे मोहल्ले में और देसी कुकड़ को लाइक करते हैं, हम नहीं खाते ब्रदर। ये देखो, देसी कुकड़ की यखनी पी पी के कुकड़ के पंजे जैसा मुंह हो गया। ये ते आप यखनी वाले ने उथे टंगया हुंदा है। कुक्कड़ की आवाज निकाली जाए। कुकड़ू कुकड़ू, ये आवाज होती है कुक्कड़ की? बेवकूफ, ये आवाज होती है। ये है कलगी वाला बादशाह। बादशाह सलामत, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। इन दो बदमाशों ने कानून को हाथ में लिया है और इनको बदनाम किया है। इन दोनों बदमाशों को जिंदान दाखिल कर दिया जाए। बहुत अच्छे सरकार, और हमारे मोहल्ले की लड़की चिड़ी और मुजरम भी हम भी हो गए। बादशाह सलामत, मैंने ना अंदर करी, मेरी अम्मी कार कर ली है यार। कोई रहन दे, कल्ली डर जाती है। चलो अंदर। बादशाह सलामत, तुम यार लोग गैरत के नाम पर बदमाशियां करते हो। ये ज्यादती है बादशाह सलामत, ये सर से दाबड़ा उतारे हो, आपको होश आए? गरीब की बात कैसे सुनते हैं? हरे बंदे ने चुगता कर करके 2 साल सजा बता लेंगे। मेरे दोस्त बाहर मिल मुझे,
शीते पस्ताओ को तू जानता नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। अल्लाह की कसम सही जेल च होवे तेरी एक गल ना निकले, पता ना की होना, कोई गल नहीं है। इन दोनों का निकाह किया जाए। वेरी गुड। और लड़की तुम अपने भाई के तौर पर इसे पेश करो। हजूर का इकबाल बुलंद हो, बादशाह सलामत, इससे मेरी शादी होगी। तो जहेज तेरा प्यो देगा, वो भी देना। या भट्टी साहब जी जी, ये थे बदमाश, वो सीधा पिस्तौल और वो पता नहीं कौन सी सोटी और सुरली। ये बदमाशों के हाल देखो। अभी क्या हुआ तुम लोगों को? सारा कसूर तुम्हारा। ओए तुम आराम से बैठ, पीछे भागने वाली बकरी। अच्छा मैंने ना तो इंज जिवें कि मैं घर दा ही बंदा तुहाडे। वरना तू निकल सही बाहर, तेरे मैं दस ना। बेटा तू असल कैद होया होवे ना, मान ना तेरे अर्गे दा साह नहीं निकलदा हुंदा। इसने टाई पता क्यों लगाई है? क्यों लाई है? ताकि पता चले आगे मुंह शुरू होता है। मन तो लगता दौड़ के आया, जबान बाहर आई है। बादशाह सलामत, मलका नु अंदर भेज दो, साडा दिल नहीं लगता। हद दे अदब, तनु गैरत क्यों नहीं आंदी, गुस्सा क्यों नहीं आंदा बादशाह? मलका नु रहन दे, अंदर नलका लगा उते मुंह तो तेरा दिल लगा। एंकर साहब, इस लड़की को कहे मुझे जहेज दे ना दे, आप नंबर तो दे दे, शादी तो हो ही रही है। देखो भाई अब शादी हो गई, हुण तू ओदा नंबर लेके अगे देना। बाजी नंबर तो होना चाहिए, बंदे को नंबर दी तो वजह तो कोट खा दी 4 हुण ते ओदी घंटे। जुत्ती दा नंबर भी तेरे को आ जाना, टेंशन ना ले। हमने फैसला कर दिया है। मलका जी हमारा जी चाहता है जरा पाई बाग की सैर करें। नहीं, अब मलका की शादी मेरे साथ होगी और आप भाई के तौर पे पेश होंगे। तो उसने मुझे बताया कि जी उसका नाम जेनिफर है, तो जब सामने आई है तो बीच में से ये लोफर निकली। बहुत अच्छे, उसकी तस्वीर तो तुझे पसंद नहीं, तेरे ते बड़े ईद काट वेखते हैं। बादशाह सलामत बैठे हुए, ये मलका फतरानिया के बेटे हैं। बकवास हो रही है। शहजादा ज़कात लस। मैं अमीर आदमी हूँ, इधर वाकई ये गली गली में मांगता है। भट्टी साहब, आप बिला वजह उसकी साइड लिए जा रहे हैं औरत देख के। आपको क्या पता कि मैंने उसको धोखा दिया या उसने मुझे दिया है? आप आराम से बैठो, मोरियां वाली शर्ट पा के एडा उच्ची नहीं बोली दो। भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, तेरे वांगू वेला तो नहीं ना फिरदा। इन्ना दा अपना ही स्यापा पै गया, साडी कौन सी। आपने इनको धोखा दिया था? नहीं दिया। ये कहती है जी कि मैं मासूम औरत हूँ, मेरे से कसम उठवा ले खान साहब, ये ना मासूम है ना औरत है, ये कोई मिक्स सी चीज़ है। इसने इतनी खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल पे तस्वीरें लगाई थी जिससे मेरी बात होती थी, और उसने मुझे बताया कि जी उसका नाम जेनिफर है, तो जब सामने आई है तो बीच में से ये लोफर निकली। बहुत अच्छे, उसकी तस्वीर तो तुझे पसंद नहीं, तेरे ते बड़े ईद काट वेखते हैं। ये झूठ बोलता मिस्टर भट्टी, ये झूठ बोलता। Thank ही इज अ लायर। ये जो मुझ पे इल्जाम है कि मैंने फोटो कोई लगाई, यानी वहाया कुछ स्टडी था कुछ, सब झूठा है। दरअसल वो हमारा पिक जो है, आई वाज ऑन 22 केजी शट अप, नॉट केजी, माय उम्र होनी थी, मैं उस वक्त 22 की मॉडलिंग करता, वो तब की तस्वीर है। हाँ जी, मॉडलिंग करती सी जी अफ्रीका के जंगलों च। ये भी झूठ बोलता। हम तो पट्टे पहन के उधर आपसी लोगों के साथ खटा, जिंगा लाला हो भाई, जिंगा लाला हो, हुर 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 हो। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਫੋਰਨਰ ਕੋ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਰੀ। अबे खामोश रहो, फॉरनर की ज्यादा सुननी पड़ती है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਫਾਂਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਲਡਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ साथ दो, मैं ਤੁਹਾਡਾ हम वतन है, गैर मुल्की है। He is a liar। हम आपके लोगों को धोखा नहीं देता, हम आपको कर्जा देता, ज़कात देता, फितराना देता, फितराना देता, फिर हम पे ये झूठा इल्जाम है। तुम फितराना देता तो इधर कोई आम बंदे नहीं बैठे हुए, बादशाह सलामत बैठे हुए, ये मलका फतरानिया के बेटे हैं। बकवास हो रही है। शहजादा ज़कात लस। आप दोनों में कौन झूठा है कौन सच्चा है इसका फैसला तो हो जाएगा, लेकिन ये साथ एक मकामी खातून है, उनका भी कुछ गिला है, उनसे भी सुन ले। जी आपके साथ क्या हुआ? मैंने क्या कहना है, मुझसे तो शर्म से कुछ बोला ही नहीं जा रहा। नहीं बोलने जा रहे हैं तो जरूर बोलना है, चुप रहे बस। तुम चुप करो टड्डू चाचा। टेल मी मिस्टर एंकर। अच्छा आपके साथ क्या हुआ, कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ आपके साथ? असल में मेरी दोस्ती इसके साथ फेसबुक पे हुई थी, एटी प्रिंस के नाम से था ये फेसबुक पे। किस नाम से था? एटी प्रिंस। ये एटी क्या है भाई? और मेरा नाम है जी अमीन टोका, छोटा की है एटी प्रिंस। आपका नाम एक था, अमीन खोता। ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता, तुसी मेरे मामू हो? ये हमारे दरबार में क्या खोता खोता हो रही है। ओ बादशाह सलामत, तो आपका जिक्र हुआ तो आपको गुस्सा आ गया? हद दे अदब। इसके बाद मुझे कहने लगा कि मुझे अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजो
तस्वीरें तो मैंने भेज दी, उसके बाद इसने उनको फोटोशॉप करवा के बदल दिया सारी तस्वीरों को। और फिर जब मैंने तस्वीरें देखी मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई कि ये हो क्या गया है सब। इसने मुझे टोए से खड़े रहे, जमीन निकल गई पैरों तले। बात मुकम्मल होने दी जाए। इरशाद हो बेलिया नहीं क्यों आलम पना लिल्ला खुदा के लिए ये जुल्म मत कीजिएगा। हमने फेसबुक पर बड़ी मुश्किल से आईडी बनाई है और 5000 लाइक्स लिए हैं। बल्कि आलिया हमारी गैर मौजूदगी में फेसबुक पे पेज भी बना लिया, 5000 लाइक भी करा लिया, ये हमसे कैसे छुपा लिया? नहीं तो तुम दस दिन की कर लेना सी मेरा कल दो में चलिए कमा लिया। भट्टी साहब जी, आपकी नजर में सोशल मीडिया पर कोई अच्छा, उसके जरिए कोई अच्छा काम भी हो रहा है? हाँ जी, एक काम बहुत अच्छा हो रहा है जी, फौतगी की इतला बर वक्त मिलती है। कोई हमें जस्टिस देने वाला इधर है? कोई हमारी आवाज सुनने वाला है? बादशाह सलामत के दरबार में अर्ज करें आप। बादशाह सलामत ने हमको क्या जस्टिस देना है? उन्होंने तो अपना सिर बनया हुआ है। कोई बात नहीं, अल्लाह खुशी दिखाएगा तो तुसी भी नच लेना। खुसरो के मरीज। एंकर, जब हम यूके से चला तो हमने सोचा था कि अपना दूल्हा अपना हस्बैंड लेके आएगा। जो तेरी हालत है, तेन कोई किराए पे साइकिल नहीं देता, दूल्हा लेके जाना है। यार किस तरह की बातें कर रहे हो? इस तरह बात करते हैं फॉरेनर्स के साथ? ओए फॉरेनर नहीं है, पता नहीं कि तो खुसरा मरम्मत कराया नहीं, क्या तुमने वीजे के लालच में इससे कोई शादी की बात तो नहीं की थी? तुसी बड़े पक्के ते खोचल आदमी हो, तुसी आखिर बोझ ही लिया है। एब्सोल्युटली राइट मिस्टर एंकर। ओए एक मिनट ठहर। अपने पूरे ठप्पर से वीजे मांगता सी मेरे को। मेरे को वीजे मांगदा सी, तेरा अपना पासपोर्ट अगले ने पाड़ के सुटिया। और जेहो जे तेरा मुंह है, तेरे को पिज्जा ना मांगे, वीजा किने मांगना? मौत के खूह की मलका। मलका आलिया, अगर ये वीजे दे रही है तो क्या हम भी ना अप्लाई करते हैं? क्योंकि हालात हमारे ठीक नहीं है। जी एंकर साहब, आप सही कह रहे हैं। मैंने इसी चक्कर में इससे दोस्ती की थी और शादी की ऑफर भी की थी कि ये मुझे यूके बुलाएगी। मैंने की पता सीधा बेड़ा गर्क होना है, आके मेरी गली च ही रहना शुरू कर देना। बेटा आपने कोई कंप्लेंट की, FIR दर्ज की इसके जो इसने आपके साथ किया? कुछ भी नहीं किया, मैंने सोचा कि और इससे बदनामी होगी, घर वालों और मोहल्ले वालों को भी पता चल जाएगा। तू करा तसी FIR, फिर वे ना तस्वीरें ना मैं करना की है। वैसे खान साहब ये बात बिल्कुल सही है कि फेसबुक पे कोई वाली वारस नहीं है। कोई फेमस आदमी होता है, उसकी एक साइड बना के दूसरा बंदा उसकी कमाई खा रहा है, उसको पता भी नहीं बेचारे को। इस पे कुछ होना चाहिए, प्लीज आप कुछ बताएं, इसको कैसे रोका जा सकता है? जी ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आखिर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। यानी ज़ुबान, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़ुबान अल्लाह ने इसको खाने के लिए, जायके के लिए और एक बोलने के लिए भी दी। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपकी ज़ुबान से लोग आपको अच्छा तस्वर करेंगे कि आप अच्छे हैं। इसी ज़ुबान से अगर आप बुरी बातें कहेंगे तो आप बुरे कंसिडर होंगे। सोशल मीडिया बुरा नहीं, ये इजी एक्सेस। आज हम यहाँ बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया बात कर रहे होते हैं, कितनी जल्दी एक क्लिक के अंदर हम बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए आसानी की बात है, हमारे लिए बेहतरी की बात है, बजाय इसके कि इस तरह के फ्रॉड लड़के जो लड़कियों को गलत तस्वीरें अपनी भिजवा के अपना स्टेटस कुछ और लगा के और लड़कियों को झांसा देते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, और जैसे कि फॉरेनर ने कहा कि मुझसे पूरे टब्बर के वीज़े मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन जाने से पहले सायरा अरशद से